हेलो, वेलकम टू राजश्री चौहान क्लासेस। बच्चों, आज मैं हिस्ट्री का 8th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का सेकंड लेसन मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। उसके आज मैं क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ और उसके आंसर्स भी आप लोगों को देने वाली हूँ। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, एंड तक आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो चैनल अच्छा लग रहा है तो आप उसे लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। इस लेसन के मैंने 3 पार्ट्स पहले बनाए हैं और ये 4th पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, रीराइट द स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको क्या करना है, सेंटेंस फिर से लिखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम के टाइम पर बच्चे क्या करते हैं, फील वर्ड्स को सिर्फ लिख देते हैं। जो भी वर्ड्स लिखने हैं, आंसर मिल गया है लिख देते हैं सिर्फ आंसर को नंबर डालकर। तो फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को इस तरह से कभी भी एग्जाम में नहीं लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द पेयर, ये सब जो होता है उसको कंप्लीट क्वेश्चन में लिखा जाता है, क्योंकि सिर्फ नंबर लिखोगे तो आप लोगों को प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वी विल कंटिन्यू। फर्स्ट, इन 1453 द सिटी ऑफ डैश वॉज कॉन्क्वेर्ड बाय ऑटोमैन तुर्क्स। सो द आंसर इज कॉन्स्टेंटिनोपल। तो आप इसे अंडरलाइन कर लो, कॉन्स्टेंटिनोपल। फर्स्ट का आंसर क्या है, बी, ऑप्शन बी। सेकेंड वी हैव द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगैन इन डैश। सो इट बिगैन इन इंग्लैंड। द आंसर इज इंग्लैंड, ऑप्शन ए। देन वी हैव थर्ड, डैश ट्राई टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इलीगल ट्रेड ऑफ ब्रिटिश। ये आंसर जो है मैंने इसका मार्किंग भी करवाया था, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स के लिए रहते हैं। तो बहुत सारे जब मैं लेसन एक्सप्लेन कर रही थी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के मार्किंग भी करवाए हैं, तो आप वो ज़रूर अंडरलाइन करके रख देना। सो हियर वी हैव आंसर मीर कासिम। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन बी। तो तीनों फिल इन द ब्लैंक्स हो गए हैं कंप्लीट। नाउ वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट जो दिए हैं, कॉलोनियलिज्म, देन इम्पेरियलिज्म, ये सब के हमें अभी एक्सप्लेन करने हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसके मैंने पेज नंबर आप लोगों को मैं दे रही हूँ और मैं आंसर भी आप लोगों को दिखा दूंगी कहाँ पर है। कॉलोनियलिज्म पेज नंबर 7। तो हम पेज नंबर 7 पर जाते हैं। द लास्ट पैराग्राफ यू कैन सी, colonialism means one country exploiting another country by making it into a colony. A powerful country on the basis of economic and military strength occupied another regions and established its political supremacy. This is known as colonialism. So till here you have to complete this answer. Then we will see second, imperialism. That is also on page number 7. आप ऐसे पेज नंबर लिख कर रख दोगे तो आपको बहुत ही ईजी होगा, आसानी होगी। So here we have imperialism. So we will complete the whole paragraph. imperialism के लिए फुल पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो we will write this whole paragraph. Imperialism means a system in which a powerful country controls other countries by establishing its overall domination and establishing many colonies. Many countries from Asia and African continent fell prey to this imperialist aspiration of the European nations. Okay, so you have to complete this. अगर आप लोगों को ये आंसर ज़्यादा कुछ बड़ा लगा है या डिफ़िकल्टी हो रही है लर्निंग में, तो यू कैन कंटिन्यू टिल कॉलोनीज। अगर आपको लर्न करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, ऐसे तो इतना 8th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों को आना ही चाहिए, बट फिर भी अगर हो रहा है प्रॉब्लम तो यहाँ तक आप करोगे, देन ऑल्सो यू विल गेट द गुड मार्क्स। देन थर्ड इज एज ऑफ रिनाइजेंस। तो रिनाइजेंस का हम पेज नंबर 5 पे देखते हैं। So this answer we have to continue from here. During this के बदले आपको medieval लिखना है। During medieval period, reformations, religious reforms movements and geographical discoveries laid the foundation of the modern era. Hence,
This period is also known as the age of Renaissance. Okay, so you have to continue this way from here, but this के बदले आपको medieval लिखना है. Then the last one is fourth, capitalism. Capitalism is on page number 7. तो कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है कि एक कंट्री अगर ट्रेडिंग कर रही है तो वो खुद अकेले कुछ ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं ला सकती है या ज़्यादा अच्छे से उसे कंटिन्यू नहीं कर सकती है. लेकिन जब ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे कंपनी साथ में आते हैं, मतलब अलग अलग कंट्रीज साथ में आते हैं, और ये जब इसे कंटिन्यू करते हैं तो उसमें उनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अच्छे से होती है. तो इसीलिए क्या किया, कंट्रीज़ ने एक साथ में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया. इस वजह से पैसा भी वो ज़्यादा यूज़ कर सकते थे. मतलब एक बिजनेस करना है तो जैसे पैसा लगाना है तो एक इंसान अगर करना स्टार्ट करेगा तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता है. लेकिन 2 या 3 पार्टनर साथ में आके काम करते हैं तो ज़्यादा पैसे वहाँ पर इन्वेस्ट हो जाते हैं और वो क्या कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और बड़ा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं. तो ऐसे यहाँ पर भी स्टार्ट हो गया है. सो trade with the Oriental countries was very profitable and responsible for economic prosperities. Hence, European rulers started giving military protections and trade concessions to these trading companies. This led to accumulations of wealth in Europe. This property was used in the form of capital for trade and commerce, which led to राइज द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम इन यूरोप. ठीक है, आप लोग यहाँ से इसे कंटिन्यू कर सकते हो. तो आई होप आप लोगों ने सब मार्किंग ये करके ले लिए हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीजन. तो ये स्टेटमेंट को हमें रीजन देना है. वी हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस. सूरजउद्दौला वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी. क्यों हुआ था, सूरजउद्दौला क्यों डिफीट हो गया था? क्योंकि हमें पता है जो मीर जाफर है उसने ब्राइब लेने की वजह से रॉबर्ट क्लीव से उसने क्या लिया था, ब्राइब लिया था, रिश्वत ली थी, और वो बैटल के टाइम पर वहाँ पर टाइम पर जाकर नहीं पहुँचा. मतलब उसने सूरजउद्दौला को जाकर हेल्प नहीं की, इस वजह से वो ब्रिटिश से हार गए हैं. ओके, सो दिस आंसर वी विल सी ऑन पेज नंबर 8. So that answer we have here. Robert Clive diplomatically bribed Mir Jafar, the commander in chief of the Nawab's army, and also promised to make him the Nawab of Bengal. So Nawab Surajudullah and the British troops met at Plassey in 1757 AD, but under the leadership of Mir Jafar, the Nawab's army made no move to actually join the battle. देखो वो बैटल ज्वाइन करने के लिए नहीं गया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस आंसर. तो ये पॉइंट आप लोगों को लिखना ही है. एंड हेंस सूरजउद्दौला वॉज डिफीटेड. ओके, सेकंड क्वेश्चन. द यूरोपियन कंट्रीज फेल्ड द नेसेसिटी ऑफ फाइंडिंग न्यू ट्रेड रूट्स टू एशिया. तो न्यू ट्रेड रूट ढूंढना था एशिया के लिए. ओके, बिकॉज कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो रास्ता बंद कर दिया है. तो हम ये आंसर देखेंगे ऑन पेज नंबर 5. सो इन 1453 AD द ऑटोमैन टूर conquered Constantinople, which was the capital of Byzantine Empire. The overland trade routes joining Asia and Europe went through this city. Since the Turk blocked the route, therefore there was a need. So therefore आपको यहाँ पर लिखना है therefore it was a need to find alternative trade route for the European countries to reach Asia. And here we have to write therefore. Next we have third question. European rulers started giving military protections and trade concessions to the trading companies. On page number 7. So from here we have answer. It was not easy to carry out trade single-handedly
and hence many traders came together and started trade. Thus, there was rise of many trading companies, and trade with Oriental countries was very profitable and responsible for economic prosperity. Hence, European rulers started giving military protection and trade concession to these trading companies. So from here till here you have to get 3.3 का आंसर है. Now the fourth question is complete the following table. We have to write the name of sailor here, and here the contribution we have to write. Also here we will write the sailor. Now which sailor reached to the tip of South Africa? So these are all answers. I will show you here on page number 6. So these are the sailor's name, and he reached till the top of the African continent. Then next we have here Christopher Columbus reached on the eastern coast of continent of America. Then the third is Vasco da Gama reached the Indian coast of Calicut. Okay. So children, we have completed our second lesson too, and very soon I will start the third lesson of this standard. तो बच्चों, आप इस चैनल को जिस तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, वैसे ही मेरा और एक यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है राजीज किचन एंड मैनी मोर, RAJI राजी. तो आप वहाँ पर भी वो चैनल को भी देखो और सब्सक्राइब ज़रूर करो और मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन दो. तो उस चैनल का एक लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मेरे नए चैनल को भी देख सकते हो और वहाँ पर आप जाकर प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दो. थैंक यू.